मणिपुर जब भी नाम सुनने को मिलता है तब मणिपुर के साथ बर्निंग, ट्रेजिडी और वॉयलेंस ये सब जरूर सुनने को मिलते हैं। मणिपुर पिछले कुछ समय से लगातार घुट घुट के जी रहा है। ये हम नहीं बल्कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियोज दावा करती हैं। मणिपुर के एक रेसलर ने मणिपुर को बचाने की गुहार भी लगाई। हर दिन लोग मर रहा है, हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। सब नेता वहां गए जहां उनको वोट मिल सकते हैं, जहां उनको सीटें मिल सकती है। वही मणिपुर अब भी चल रहा है। इसके परिणाम है हमारे पास। इसलिए अब गोदी मीडिया और देश की मीडिया को छोड़िए और तसल्ली से बस बात सुनते जाइए और अपने शरीर के अंग को थोड़ा महसूस कीजिए, क्योंकि मणिपुर हम सब का है। मणिपुर भारत का है। जैसा कि लोकसभा चुनाव भारत में पहले चरण में 19 अप्रैल को संपन्न हुआ, तमाम नेताओं ने खूब जोर लगाया। चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी ईवीएम का भांडा फूटा है तो मणिपुर की ईवीएम। मणिपुर में भी 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव थे। मणिपुर में एक सीट और कुछ बाहरी मणिपुर हिस्से में पहले चरण में मतदान होना था। मतदान से पहले जो मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी के लिए तरस रहा था, वो कसर पूरी अभी भी नहीं हुई। मोदी जी हर स्टेट में गए, 3-3, 4-4 बार गए, लगातार गए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। हाँ, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री अवश्य गए मणिपुर, लेकिन तब भी मणिपुर चल ही रहा था। इसके सबूत है एबीपी न्यूज की रिपोर्ट, जो चीख चीख कर कह रही थी कि मणिपुर में कुछ भी ठीक नहीं है। देश के गृह मंत्री के आगमन में टायर जलाए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है। उस मणिपुर में कहां से चुनावी माहौल और प्रचार का एजेंडा चलाया जा सकता है? इसलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए और अन्य राजनीतिक दल भी मणिपुर में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाए। मणिपुर में चुनाव के दिन वही दिखा जिसको सबको डर था। न व्यवस्था सही थी, ना ही चुनाव कराने का कोई ढंग। उपद्रवियों ने जमकर पोलिंग बूथ पर हंगामा किया। चुनाव से जुड़े हुए कागजात जला दिए गए, ईवीएम को जला दिया गया। चुनाव के अधिकारी ताला लगाकर भाग गए। चुनावी बूथ पर गोलियां भी चली। अब ऐसी स्थिति में मतदान हो ही नहीं सकता, इसलिए मतदान रुक भी गया। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई, ये मणिपुर में सरकार और प्रशासन बिल्कुल फेल्ड दिखा। एक मतदान केंद्र और एक ईवीएम की सुरक्षा बड़ी चौकन्नी होती है, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। मतदान केंद्र पर 3 स्तरीय की सुरक्षा होती है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और पुलिस तैनात की जाती है। सीसीटीवी से भी निगरानी होती है। ईवीएम को चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम में भी रखा जाता है, लेकिन वो ईवीएम का जब चुनाव हो जाता है, मतदान हो जाता है, उसके बाद स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। उससे पहले स्ट्रांग रूम में नहीं रखा जाता। लेकिन बाहरी वहाँ पर जो राज्य सरकार है, जो वहाँ पर केंद्र सरकार है, उसकी पुलिस की तैनाती की जाती है। ईवीएम इलेक्शन जो कमीशन है वो वहाँ पर पूरी व्यवस्था करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मणिपुर चलता रहा, मणिपुर में गोलियां चलती रही। सरेआम मणिपुर में ईवीएम को जला दिया जाता है, गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। इस सारी घटना आंतरिक मणिपुर की है। ऐसा ही हाल इम्फाल पूर्व के थोंगाज में एक अन्य मतदान केंद्र पर भी देखने को मिला। चुनाव में हिंसा गोलीबारी की वजह से अब चुनाव 22 अप्रैल को होगा मणिपुर में। मणिपुर इनर में 11 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग को रद्द कर दिया गया है। मणिपुर में बताया जा रहा है कि 60 से 70% मतदान हुआ है। अब इसकी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सों के मतदान कैंसिल भी हो गए हैं। लेकिन हिंसक मणिपुर की सच्चाई बता रही है। हिंसक घटनाएं जो हुई है वो मणिपुर की सच्चाई बता रही है, उसका दर्द बता रही है।